नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबका जिनका भी वनपाल में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बधाई, और जिनका नहीं हुआ है तो वो लग जाइए कमर कस के सीईटी पे, क्योंकि सीईटी अब दूर नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा है कि आज हम इस वीडियो में आखिरकार उन सवालों पे बात करेंगे जो आप जैसे विद्यार्थियों के बार बार मन में क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि यार वनपाल में नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं, वन रक्षक की कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा, वन रक्षक में नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे या नंबर बढ़ेंगे भी, और या वन रक्षक की फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी रह सकती है। और एक और सवाल कि आपत्ति वाले क्वेश्चन का फायदा आखिरकार किस किस को मिलेगा, क्या सभी को आपत्ति लगानी है या सिर्फ किसी एक के लगाने से काम हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही सवालों के आज हम जवाब जाने की इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा पहला जो हिंट है कि वनपाल में आखिरकार नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं, जो रिजल्ट आया है वो आखिरकार नॉर्मलाइजेशन के बाद आया है या नहीं। तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं क्लियर आपको कि जो नॉर्मलाइजेशन वनपाल में जो रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन होकर ही रिजल्ट आया है। अभी आप पूछोगे कि कैसे आया है, आपको कैसे पता कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ उसके ऑफिशियली जो उसका नोटिफिकेशन आया था रिजल्ट का, वो मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा परिणाम 2020। ये सब आपने देखा होगा ऑलरेडी, आपने सबने देखा होगा। देखिए सब आप सबने पूरा पढ़ा होगा, रोल नंबर भी मिलाए होंगे, लेकिन जब आप इसमें कट ऑफ आपने देखी थी, अभी कट ऑफ की बात करूंगा मैं। और जब आप नीचे जाओगे पेज के नीचे नीचे में जब आप आ जाओगे तो आपको एक चीज यहाँ पे देख लीजिए। पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। अरे एक मिनट, हाँ मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए हाँ यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण ट्रेड परीक्षण हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर, कट ऑफ मार्क्स, विषयवार भागवार प्रश्नों का विवरण एवं प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमशः निम्नानुसार। मतलब सूत्र दे दिया, मतलब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का सूत्र दिया है कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किस सूत्र के आधार पर किया है और उसके आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब वो सूत्र कौन सा है आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जब आप इस नोटिफिकेशन नीचे नीचे जाएंगे तो आपको एक सूत्र यहाँ पे दिया होगा, 2 नंबर देखिए। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। अब ये इन्होंने एक जो फॉर्मूला बनाया है एक्चुअली समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप इसको अगर आप जब इसको देखेंगे आराम से तो आप इसको कोशिश करना। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला है जिसका कोई हमारे हम जैसे अभी अपने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको सूत्र डालने का मतलब है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन करके ही इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, ये तो कंफर्म हो गया। ये चीज तो आप देख ली होगी कि आपके नॉमिनेशन के बाद हुआ है। और अब बाकी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है तो एक बार वो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आखिरकार हमारे इतने नंबर थे और इतना नंबर पे हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, जो भी आपका है जो कमेंट बॉक्स में करके बताना, ताकि इससे और आइडिया लग सके कि आखिरकार नॉमिनेशन में कितने नंबर बढ़े होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको नॉमिनेशन वाला तो टॉपिक समझ में आ गया, वो क्लियर होगा आपका कि आखिरकार इसका वनपाल में नॉमिनेशन हुआ या नहीं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, वन रक्षक की कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा। तो दोस्तों देखिए पहले इसका अगर मैं कंपेयर करूं वनपाल से, वनपाल में पोस्टें कितनी थी 99, पहले 99 थी, लेकिन इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 46 पोस्टें बढ़ा के लगभग इसको कर दिया 150 के आसपास पोस्टें हो गई। लगभग लगभग अपन 150 का राउंड फिगर लेके चलते हैं कि 150 पोस्टों के आसपास हो गई। तो उसके आधार पर कट ऑफ डिक्लेयर की गई है। अब कट ऑफ का भी मैं एक बताऊंगा आपको, जो मैंने कट ऑफ बताई थी और जो एक्चुअली कट ऑफ आई है, तो कितनी मैच कर रही है कट ऑफ, मैंने किस आधार पर बताया था और कितना मैच किया है, इसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए वनरक्षक, पहले बात करूं वनरक्षक की। वनरक्षक कट ऑफ देखिए मैं आपको फिर बताऊंगा, वनरक्षक की कट ऑफ कम ही रहेगी। चाहे आप हवा कितनी बना लो, कितने ही लोग बोल लो कि पेपर इजी था तो हवा कट ऑफ ज्यादा रहेगी, तो ऐसा नहीं रहने वाला। वनपाल की कंपैरिजन में देखा जाए, वनपाल में ओनली पोस्ट थी कितनी 150 लगभग पोस्ट है, और जबकि वन रक्षक में कितनी पोस्ट है 2600 पोस्टों के लगभग पोस्ट है। तो जबकि 150 के हिसाब से अगर कट ऑफ देखी जाए वनपाल की तो इतनी हाई नहीं गई जितनी कोचिंग वालों ने या सबने हवा बना रखी थी कि 85 प्लस फिजिकल पोल जाएगा, 90 पर सिलेक्शन होगा, ये वे। देखिए आप सबने फाइनल कट ऑफ देख ली अभी, क्या जो कट ऑफ आई पीएचडी के लिए फिजिकल के लिए वनपाल की, वो आप सबने देख ली। और वैसे ही वन रक्षक की भी रहने वाली है, वन रक्षक की कट ऑफ कम ही रहेगी। आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि वन रक्षक की कट ऑफ आप मान के चलो
जिसके भी आराम से 55 के आसपास भी नंबर हैं, 55 प्लस जिसके नंबर शुरू हो गए, वो मान के चलो उसको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ डेफिनेटली मिलेगा। आप चाहे अभी हवे हल्के में ले लो, आपको लगे कि सर नहीं सर व्यूज के लिए ऐसे हम कम बोल रहे, नहीं भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही बता रहा हूँ आपको, जो वनपाल में हुआ है उसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं। 55 प्लस से जिसके होगा उसको फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ 55 नंबर तो कम से कम चाहिए चाहिए, 55 नंबर तो चाहिए चाहिए, क्योंकि इतना तो फर्क रहने वाला ही है। अब इस वनपाल की कट ऑफ को लेकर एक छोटी सी चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने सबने देखा होगा कि वनपाल की कट ऑफ देखिए, वनपाल की कट ऑफ क्या रही है, या आप सबने देखा होगा। देखिए जनरल की कट ऑफ क्या गई थी 77.77, ठीक है, और ईडब्ल्यू की गई थी 72। देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ जनरल के हिसाब से। देखिए जब ये जनरल की बात की, और जबकि मैंने कट ऑफ बताई थी, ये मैंने कट ऑफ पहले बता दी थी 1 महीने पहले, मैंने बताई थी जनरल की, मैंने 2 चीजें बताई थी। देखिए एक तो मैंने बताई थी फाइनल कट ऑफ, और एक मैंने बताई थी पीएचटी की। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब पोस्टें सिर्फ 99 पोस्टें थी। कितनी थी? 99। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 140, मतलब 150 पोस्टों के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। कितनी पोस्टों के हिसाब से डिक्लेयर किया गया है? 150 पोस्टों के हिसाब से। अब मैंने जब 99 के हिसाब से बताई थी, मैंने पोस्ट 99 के साथ कट ऑफ था, मैंने बताई 80 के प्लस के आसपास रहेगी। मैंने ये कहा था कि +3 करना और -3 करना, मैंने यही कहा था। अब 80 में से अगर आप -3 करोगे तो कितनी कट ऑफ गई है? 77। तो कहां गलत मैंने बताई जनरल की? अगर आपको गलत लगती है तो मुझे बताओ। फिर भी मैंने सही बताई ना, जबकि 99 के हिसाब से भी मैंने बताई थी, तो भी आपके, अगर हाँ अगर 99 पोस्ट होती तो 80 कट ऑफ आराम से जाती है आपकी, डेफिनेटली जाती, किसी भी हालत में जाती, आप चाहे यकीन करो या ना करो। लेकिन मैंने बताई जब मुझे रिजल्ट आया तो 150 पोस्टों के हिसाब से आया, और तो इसलिए 77 कट ऑफ गई है। देख लीजिए ये 77 कट ऑफ तभी गई है जनरल की, जनरल की बात कर रहा हूँ, देख लीजिए 77 कट ऑफ तभी गई है जनरल की। अब बात करता हूँ मैं जैसे ही और अदर कैटेगरी जैसे ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी की भी 77.10 कुछ पॉइंट कम रहे हैं, जबकि मैंने ओबीसी की यहाँ क्या बताई थी मैंने, ये देख लीजिए, ओबीसी की मैंने 79 बताई थी। कितनी बताई थी मैंने? 79। उसी के हिसाब से बताया ना, और जबकि कट ऑफ क्या रही है, मैंने हमेशा बताया कि हमेशा जो हमने कट ऑफ बताया उसमें +3 और -3 करा करो। तो -3 के कंपेरिजन में देख लो आप 79 मैंने किस हिसाब से बताई है। अब पोस्टें कम होगी तो 2 नंबर तो कम होंगे। बताइए कहाँ गलत हुआ? ओबीसी का मेरा जो प्रिडिक्शन निकला था वो क्या गलत निकला? आप मुझे ये चीज कमेंट करके बताना। वैसे बात करूं मैं ईडब्ल्यूएस की, देखिए ईडब्ल्यूएस की तो कम, इस मैंने जो 79 बताई थी मैंने उसी हिसाब से बताई थी 99 के हिसाब से, लेकिन पोस्टें बढ़ गई 150, तो पोस्ट ऑब्वियसली बात है इसकी कट ऑफ कम गई, और कट ऑफ ज्यादा कभी नहीं गई, 71 कट ऑफ गई ईडब्ल्यूएस की। तो इतना फर्क खास पड़ा नहीं। फर्क मानूंगा अगर आप कहोगे कि हाँ SC ST के लगभग, भाई SC ST में आपने सर 74 72 बताई थी, 74 और 72 के लगभग मैंने बताई थी, ठीक है मैंने बताई थी, लेकिन ये मैंने फिर वही बात बोलूंगा मैं कि मैंने 99 के हिसाब से बताई थी बच्चों, कि 99 के हिसाब से अगर ये रही थी तो कट ऑफ ये इसके आसपास ही जाएगी। अब यही बात है सारी कट ऑफ की, और यही मैं बात कर रहा हूँ जनरल की, मैंने जो इसमें 85 बताई थी, तो इसको आप मान के चलो कि इसमें 2-3 नंबर कम कर लो, 80 नंबर तो प्लस आपके, ये 80 नंबर के प्लस तो होने चाहिए आपके जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वनपाल में। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी में वही बात के चलो कि ओबीसी में भी वही, इसके ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला, आपको पता है एक आध नंबर, 1 नंबर का खास रह सकता है फर्क, ज्यादा ज्यादा उतना ही फर्क रहेगा, तो वही आप 80 के समथिंग आप भी नंबर मान के चलो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की वनपाल में जाएगी, आप मान के चलो वनपाल में जब अभी 71 गई ना, तो 2-4 नंबर तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो आप मान को 75 प्लस तो नंबर जाएगी जाएगी आपकी, 75 के आसपास रहने वाली है। और बाकी ST SC की जो इसमें कट ऑफ गई है, ST SC की, एक मिनट, जो ST SC की कट ऑफ गई है इसमें बताई गई है, ST SC की 64 नंबर बताई गई है। तो आप मान के चलो ST SC कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं वो इतना सब मान के चलो कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो 70 के आसपास होने वाला है, जैसा मैंने प्रिडिक्शन में पहले कहा था कि आपका, जो मैंने यहाँ पे बता रखी है 78 मैंने यहाँ ज्यादा बता दी, लेकिन उस हिसाब से मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो पोस्टें ज्यादा बढ़ गई तो आपका आराम से मान के चलो आप 70 नंबर तो होनी चाहिए आपकी। तो ये रही बात वनपाल की। अब मुझे लगता है, उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गई होगी, जो भी बच्चे कमेंट करके जिन्होंने कहा कि एक आदमी ने कहा कि बस सर ऐसा ऐसा, तो उनका मेरे को उम्मीद है कि उनका क्लियर हो गया होगा। देखिए अब बात करता हूं मैं
हमारी दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो वनपाल में नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं, और वनरक्षक सॉरी एक बात करेंगे, वनरक्षक कट ऑफ कम रहेगी। तो वनरक्षक कट ऑफ मैंने बता दी कि कम रहने वाली है, टेंशन घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके 55-60 नंबर हैं वो सेफली जोन में शुरू हो जाता है, और बाकी फिर जिसकी कैटेगरी अनुसार होता है सब कुछ हो जाता है, आप मान के चलो। और जो 70 नंबर के आसपास है, 65-70, वो आराम से श्योरली है, उसका 99% है कि उसका हो जाएगा। और बाकी किस्मत, 1% किस्मत काम जरूर करती है कि आपके आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ आखिरकार वन रक्षक की फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। तो वन रक्षक की फाइनल कट ऑफ की बात बता दिया मैंने, इसमें इंक्लूड हो गई वो बात कि वन रक्षक की कट ऑफ में 65 से 70 के बीच में जनरल की कहीं ना कहीं रहने वाली है, 65 से 70 के बीच में। और वहीं से फिर आप +3 -3 के हिसाब से चला लो कि ओबीसी में 64 या फिर 60 इसके आसपास ही रहने वाली है। ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, हवा बनाएंगे तो बनाएंगे लेकिन कट ऑफ नहीं जाएगी फिजिकल कॉल के लिए। और फिर हम फिर उसके बारे में तब बात करेंगे फाइनल में कितनी बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सबसे अभी जो इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन चल रहा है, आपत्ति वाले क्वेश्चन का फायदा आखिरकार किस किस को मिलेगा, क्या सभी को आपत्ति लगानी है या फिर किस किस को लगानी है। देखिए दोस्तों, जितनी पॉसिबल हुआ मैंने उतनी क्वेश्चंस को मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया कि ये क्वेश्चन जो भी मेरे पास सजेस्ट, मेरे को जहां से सोर्सेज मिले, मैंने आपके लिए वो अवेलेबल करा दी कम्युनिटी पोस्ट में कि आप इन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब बाकी जो, देखिए मैं सारे एग्जाम तो मैंने दिए नहीं है, आप आपने जो जो क्वेश्चन भेजे हैं मैंने उसी के हिसाब से बताया है। कई क्वेश्चन पे मैंने लगभग, आप मान के चलो, मैंने 6-7 क्वेश्चन के समथिंग मैंने ऑब्जेक्शन लगवा दिए। अकेले मैंने नहीं, अकेले मैंने खुद ने 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया है, और बाकी क्वेश्चन में मैंने जैसे जिन जिन दो अलग अलग शिफ्टों में दोस्तों ने दिए हैं, उनसे खुद मैंने पैसे खर्च करवा के उनसे वो ऑब्जेक्शन लगवाए आपके लिए। और मैं ऐसा कोई आपसे जता नहीं रहा, मैं सिर्फ चाहता हूं मेरे जो भी भाई हैं, जो भी वन रक्षक की इनकी तैयारी करें, उनका मेरी तरफ से अगर थोड़ी सी भी मदद हो जाए मेरी तरफ से, अगर मैं, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। आप लोग भाइयों का सिलेक्शन हो जाए, उन क्वेश्चन का फायदा आपको मिल जाए, तो मैं वही चाहूंगा आपके लिए। तो आपत्ति वाले क्वेश्चन का जो भी फायदा लगा है, वो जो भी ऑब्जेक्शन लगाया है, तो उसका फायदा सभी को मिलने वाला है। तो इस चीज के बेफिक्र रहिए आप, सभी को इसका फायदा मिलेगा। जो भी जिसने भी ऑब्जेक्शन लगाया है तो उसका सभी को फायदा मिलेगा, ये नहीं कि जिसने ऑब्जेक्शन लगाया सिर्फ उसी को फायदा मिलेगा, इसका फायदा सभी को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूं आपसे। तो इसी के रिगार्डिंग हमने सारे टॉपिक की बात कर ली है, और उम्मीद करता हूं आपके जो सारे सारे जो भी सवाल पैदा हो रहे थे माइंड में, दिमाग में आ रहे थे, वो सब क्लियर हो चुके होंगे। और टेंशन मत लीजिए, वन रखिए, कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, आराम से बिंदास होकर तैयारी कीजिए। सीईटी आपके सामने टारगेट है, एसएससी जीडी टारगेट है। और देखिए एक और चीज मैं इससे बता दूं रिगार्डिंग, जैसे अभी ग्रुप डी का था, ग्रुप डी में भी आपने देखा कि ईडब्ल्यू कैटेगरी की तो 40-40 नंबर पे कट ऑफ जा रही, इतनी कट ऑफ नहीं गई जितनी सोचा था। तो वही चीज मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये चीजें इसमें अप्लाई होने वाली, कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। जो भी होगा अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा, जिसने मेहनत की है उसका सिलेक्शन होगा। और जिसका बाई चांस 1-2 नंबर से रहता है, वो उसको निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में आपको पूरा फायदा उठाना है। चुनावी माहौल में केंद्र सरकार में बीजेपी हो या स्टेट सरकार में कांग्रेस हो, बच्चों के लिए वैकेंसी निकालेगी, बच्चे बेवकूफ नहीं बनने वाले इस बार। तो राजस्थान में 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, और केंद्र सरकार में 10 लाख वैकेंसी 1 साल के अंदर अंदर दिखानी है। तो 2023 में आपको कुल मिला के सरकारी नौकरी का टैग लगाना है, तो इसके लिए मेहनत कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कोई भी भाई निराश नहीं हुए, सबको जी जान से मेहनत करना है। कोई भी हो जिसको, अगर हाँ जिसको थोड़ा सा भी लगे डिमोटिवेट हुए, तो मैंने आपको नंबर ऑलरेडी, मैंने आपको इंस्टाग्राम में बता रखा है, फिर बता देता हूँ मैं एक बार, कि आप मुझे RONIT रोनित SHARMA रोनित शर्मा 99, रोनित शर्मा 99 पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहां मुझे आपकी जो भी डाउट हो, आपका कोशिश कर रहा हूँ, देखो जिसने मुझे मैसेज किया मैंने उसका रिप्लाई किया है, वो आप सभी को पता है। जिसने मैसेज किया है ना, उसको खुद को पता है कि मैंने उसका रिप्लाई किया है। चाहे वो राजसमंद से प्रिया ने किया हो मैसेज, या भरतपुर से राहुल ने कॉल किया हो, मैंने लगभग शायद इंस्टा पे पंकज ने किया हो, मैं उनके नाम भी ले रहा हूँ जिन जिन ने मेरे पास मैसेज किए, जिन जिन का मुझे आ रहा है माइंड में। और कई लोगों के इंस्टा व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज किए सबने, तो मैंने सबका कोशिश की, मैंने सबके जवाब दूं। और बाई चांस किसका नहीं दे पाया तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा सा मेरे भी कुछ निजी काम में बिजी था मैं,
तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने कोशिश 99% की, सभी को मैंने जवाब दिया है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैंने प्रोवाइड करवाया है जहां तक मेरी कोशिश हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो भी डाउट हो आप मुझे रोनित शर्मा 99 देख लीजिए, RONITSHARMA99 आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी डाउट हो, आपको ऐसा लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा, और हमें टारगेट है 2023 में गवर्नमेंट जॉब का टैग लगाने का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इतना फायदेमंद निकलेगा, एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। और बाकी जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो जब तक ये आप अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, भाई को सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो अगर आप कर सको तो, जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको पैसा लग रहा हो तो आप मत करना, अगर पैसा नहीं लग रहा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ये उन लोगों तक पहुंचाना जिसने भी वन रक्षक का एग्जाम दिया हो, उनको थोड़ा समझाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगले वीडियो तक बने रहिए, जब तक के लिए देखते रहिए रामू की पाठशाला।